ये क्या क्रम है? संघर्ष से निकले थे और पुनः ईश्वर सिरे के साथ में खड़े होने की तैयारी में है, और वहीं से व्यक्ति स्वयं के भीतर भय की अवस्थाओं को लेकर आने लगता है। वर्तमान समय यानी जुलाई 2025 के साथ में और जुलाई के अंतिम सिरे के साथ में जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए, तो आप गौर करेंगे कि चतुर्थ भाव के साथ में शनिदेव है। सबसे पहले तो अपने भीतर के भय को हटाकर चलिएगा कि क्या है और कैसे है, किस तरह की अवस्था है। क्योंकि साढ़े साथी व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में संघर्षों का अतिरेक लेकर आती है, परंतु इसे बृहद कल्याणी कहा गया है। साढ़े साथी से पहले भी इसे यदि किसी और क्रम में देखें तो है बृहद कल्याणी, यानी लंबे समय के साथ कल्याण करने वाली अवस्था। शनिदेव की चाल धीमी है। जब भी व्यक्ति ज्योतिषी आधार को गणनाओं के साथ में देखता है और प्रेडिक्शन के बेसिस से हटकर उसको कैलकुलेशन के साथ जोड़कर फिर प्रेडिक्शन के बेस को अपने साथ में देखकर समझने की कोशिश करता है, तो सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करता, उसको अपने साथ में जीवन यात्रा में जीने योग्य क्रम बनाता है। तो साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम जब आता है तो व्यक्ति विशेष कई बार ये नहीं समझ पाता कि साढ़े साथी आ भी गई है, इतनी भाग दौड़ इतने विलंब देखता है। मध्य प्रवास क्रम के साथ में संघर्षों का अतिरेक हुआ करता है। वो समझने लगता है अपने और परायों के साथ में भेद, वो समझने लगता है फैसिनेशन और ग्राउंड रियलिटी के साथ में डिफरेंस, और वहीं से उसके भीतर आत्मविश्वास की आभा आने लगती है कि हाँ, स्थितियों परिस्थितियों से पार पाकर जीवन यात्रा को एक अलग क्रम के साथ में देखने का प्रयत्न विषमभावी तौर पर करेंगे। और उसके बाद साढ़े साथी अंतिम प्रवाह क्रम की ओर आने लगती है, और वहां से भी जीवन यात्रा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष स्वयं को सकारात्मक पक्ष के साथ में देखता है। वो मेहनत को अपना आदर्श बनाता है, वो अनुशासन को अपने जीवन का संकल्प बनाता है। वो अनुशासन, मेहनत, लोगों के प्रति समग्रता और विनम्रता का भाव रखते हुए अपने जीवन को एक तरह से पुण्य फलों के उदय के साथ में जोड़ने वाला होता है। वाणी की कर्कशता को समाप्त करके धीमापन लेकर आता है। साढ़े साथी व्यक्ति विशेष की शुद्धिकरण का, शुचिता का, या यूं कह लीजिए कि प्यूरिफिकेशन का एक बेस होती है, इसलिए वृहद कल्याणी है। हम भाग दौड़ के साथ में न जाने क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, उस हासिल करने की अवस्था के बाद में पहुंचना कहां चाहते हैं, हमें अपनी निद्रा के लिए आवश्यक क्या है वो भूल जाते हैं और हम सुविधाएं जुटाने लगते हैं। हम अपनी अर्थोपार्जन की अवस्थाओं के साथ में आवश्यक क्या है वो बोलने लगते हैं और कपोल कल्पित स्थितियों के साथ में, फैसिनेशंस के साथ में अपनी जर्नी को जोड़ने लगता है। शनिदेव की अवस्था यही कहती है कि जीवन को उस यथार्थ के साथ में जोड़ो जो सामने है, और उसी के साथ में चलते चले जाओ। भीतर के दूसरे सारे ही भय हटाकर चलो। यदि आप साढ़े साथी के साथ में चल रहे हैं तब भी ये कार्यक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण, परंतु धनु राशि के महानुभावों के लिए तो जो ये समय ढैया का है, उस लिहाजा इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता। तो अब आप द्वादश प्रथम और द्वितीय को भोगते हैं, और यह शनिदेव की स्थितियों को भोगने के बाद शनिदेव पराक्रम भाव में आते हैं। पुरुषार्थ की, भाग्य की, व्यय की और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं की संकल्प शक्ति व्यक्ति विशेष के साथ में आने लगती है। और इसके बाद में श्रीमान जो शनिदेव की स्थितियां जैसे ही राशि परिवर्तन करके 2.5 वर्षों के क्रम के बाद में चतुर्थ भावस्थ पहुंचती, तो लोगों को लगने लगता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में शनिदेव आ गए हैं। अब यहाँ गुरु की मूल त्रिकोण के लिए स्थिति यानी धनु राशि के महानुभावों के लिए स्थिति है। आप देखिएगा कि साढ़े साथी के बाद आ रही ढैया व्यक्ति को सकारात्मक संघर्षों की ओर लेकर चलती है। जैसे ही पराक्रम भावस्थ शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति विशेष पूरी ऊर्जा के साथ अपने कामकाज को करने लगता है, बेहतरी को देखने लगता है। वहीं से उसे लगने लगता है कि साढ़े साथी हटी, अब तो और तीव्रता के साथ में भागो, जीवन बड़ा छोटा सा है, जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करो। यूं देखा जाए तो जीवन के मायने बहुत लघु, और यूं देखा जाए तो जीवन के मायने बहुत विराट। ये दोनों ही अवस्थाएं साथ साथ चला करती है, और उसी के साथ में जीवन को सामंजस्य के स्वरूप में देखना होता है। तो जैसे ही चतुर्थ भावस्थ शनिदेव आते हैं, पुनः व्यक्ति विशेष का जो अहम टूटना होता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही अपनी यात्रा के साथ में हूं, वो अहम टूटने लगता है। और वहीं से जो हृदय भावस्थ शनिदेव रहते हैं वो व्यक्ति को एंजाइटी और इम्पल्सिवनेस की अप्रोच से हटाने की प्रिपरेशन करने लगते हैं। सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए तो फिर हम क्या हो जाएं?
व्यक्ति कई बार इस बारे में सोचता नहीं है और अपनी प्लानिंग के साथ में ही एग्जीक्यूशन को देखता चला जाता है। ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होना ही चाहिए, ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होना ही चाहिए, हम वहां जाएंगे तो 10 लोग नमस्कार करना ही चाहिए, हम वहां जाएंगे तो 10 लोग अभिवादन करना ही चाहिए, हम केबिन से बाहर निकलेंगे तो 10 लोग गुड मॉर्निंग करना ही चाहिए। और इसी अहम के साथ में व्यक्ति खुद को उलझाता चला जाता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन को संरक्षित नहीं करता, सुरक्षित नहीं करता। गौर करें तो वो अपने अहम को ही सुरक्षित करता चला जाता है, उसी को संरक्षित करता है और उसी इनविजिबल वॉल को अपने साथ में बनाकर उसके ऊपर बैठना चाहता है जहां से लोग उसके पास में नहीं होते। एक बात पर गौर कीजिएगा, आप सफलता के शीर्ष की ओर पहुंचना चाहते हैं, अकेले हैं तो उसका क्या आनंद, परंतु जो लोग साथ में हैं उनको भी उस शीर्ष की तरफ लेकर चलते हैं तो आनंद दुगना है। हमने अर्थोपार्जन की अवस्थाओं को देखा, वो आने जाने वाली रही, परंतु लोगों की जो कमाई रही, उनके साथ जो संबंधों का जुड़ाव रहा, भीतर का जो कनेक्ट रहा, वो जीवन यात्रा का श्रेष्ठतम क्रम रहने वाला रहा। उस एसेंस को व्यक्ति कई बार खुद के साथ में देख नहीं पाता। जो फोर्थ हाउस की अप्रोच है, यहाँ द्वितीय केंद्र का जो आधार है, जहां से भूमि, जहां से मानसिक सुख, जहां से माता संबंधी स्थितियां, जहां से नेटिव प्लेसेस के बेसिस, जहां से व्यक्ति विशेष वाहन संबंधी आधार, जहां से भूमि संबंधित सुख के अलावा रियल एस्टेट के कामकाज की प्रक्रिया, सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण जनता भाव भी चतुर्थ भाव को कहा गया है, यानी लोगों से कनेक्ट करने की अप्रोच। तो व्यक्ति धीमे धीमे जिन संबंधों की प्रगाढ़ता इस ढैया के साथ में लेकर चलता है, पॉजिटिविटी आने लगती है, वो बारंबार निर्णय की अवस्थाओं के साथ में परिवर्तन नहीं करता तो दुविधाओं से हटने लगता है। ये जो ढैया धनु राशि के महानुभावों के लिए चल रही है, ये सकारात्मक संघर्षों का प्रतिबिंब है। और अब उससे भी महत्वपूर्ण बात कि ढैया को लघु कल्याणी कहा गया है। चतुर्थ और अष्टम भावस्थ स्थितियां शनिदेव की होंगी तो वहां पर ढैया का आधार रहेगा, वो है लघु कल्याणी, और वहीं बृहद कल्याणी है 7.5। इसी वजह से महानुभाव इसे एक स्पष्टता को अपने साथ में रखें कि लघु कल्याणी के आधार के साथ में व्यक्ति विशेष अपने लिए दान पुण्य की स्थितियों के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ अपने कर्म को निष्काम करते हुए, आप देखें कि बारंबार सकाम कर्म की बातचीत श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी आती है। प्रत्येक अध्याय के साथ परोक्ष प्रत्यक्ष तौर पर यह अवस्था जो कार्य को लेकर है और निष्काम आधार को लेकर है, उसकी चर्चा गाहे बगाहे होती चली जाती है। सकाम कर्म की स्थितियों के साथ में फल श्रुति की स्थिति को व्यक्ति देखने की तरफ जाता है। निष्काम कर्म के साथ में जो सामने है उसके साथ निरंतर चलने वाला होता है। वहीं श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब अग्नि है तो धुआं आवृत होगा, यानी कि कार्यों के साथ में दूषित करने वाली अवस्था रहेंगी। उसका शुद्धिकरण क्या है? उसके शुद्धिकरण के साथ में निष्काम कर्म। तो चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की यात्रा हो, हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में जर्नी को देखते हैं और आज के युग धर्म की आवश्यकता भी है, परंतु यही एक दिवस है जहां दान की स्थितियां भी है, जहां सीखने की स्थितियां भी है, जहां सिखाने की स्थितियां भी है, जहां अर्थोपार्जन भी है, जहां अन्न ग्रहण करना भी है, जहां उसको बचाना भी है, जहां परमार्थ भी है, जहां स्वार्थ भी है, जहां पर व्यक्ति के संगीत के साथ में जुड़ी हुई उसकी आत्मा का तत्व विशेष भी है, जहां मंत्रोक्त विधि भी है, जहां अस्ताचलगामी सूर्य की स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष का गायत्री आधार भी है, तो वहीं पर उसकी संध्या भी है। वहीं सुबह सुबह के साथ अरुणोदय और अभ्युदय की स्थितियों के साथ में आदित्य हृदयम, और साथ ही साथ में जो वर्तमान दशा चल रही है उसका गायत्री मंत्र भी है। इसी क्रम के साथ इन 24 घंटों की अवस्थाओं में निद्रा भी है, जागृति भी है, चेतना भी है, ध्यान भी है, कर्म भी है, मोह के क्षरित होने वाले आधार भी है, भीतर की रचनात्मकता भी है, भीतर की कल्पनाएं भी है, साथ में चलता हुआ यथार्थ भी है, संबंधों की गुणक प्रक्रिया भी है, सब कुछ यही। परंतु हम न जाने क्या क्या, किस किस तरह से और किस किस आधार के साथ में आगे से आगे खोजते चले जाते हैं सुख को। वर्तमान में जो प्राप्त है सुख की वो ही सबसे बड़ी परिभाषा है। धनु राशि के महानुभावों के लिए जो चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां लघु कल्याणी और ढैया के अंतराल में चल रही है, बस आप अपने कामकाज को टालने से बचिएगा, क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि दशम भाव के साथ में आकर व्यक्ति विशेष को कई बार वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन दिया करती है, कर्म के साथ में आलस्य दिया करती है। वहां से आप अपने हस्ताक्षर कर्म के लीजिएगा और फिर देखिएगा किस तरह के भाव सामने निकल कर आने वाले होते हैं। विलंब
जीवन की हिस्सेदारी का क्रम है। विलंब व्यक्ति के धैर्य की पराकाष्ठा है। विलंब व्यक्ति के भीतर का आध्यात्मिक तेज है। विलंब व्यक्ति विशेष को भीतर तक झांकने का एक तरीका देने वाला क्रम है। विलंब के साथ में झुंझुलाहट आई तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहा, और विलंब के साथ में धैर्य आया तो व्यक्ति अपने जीवन की आभा को लेकर चलता चला गया। ठीक ऐसे ही कि जैसे 2 मिनट पहले हमारी जो बोलने की रफ्तार थी वो तीव्रगामिता के साथ में थी, परंतु उसके बाद व्यक्ति को धीमा होना ही पड़ेगा। यही जीवन यात्रा का क्रम है, और यही जो व्यक्ति विशेष अपने भीतर तक अपना कर चलने की अवस्थाओं को रखता है वो ढैया के क्रम के साथ में कहीं इधर उधर होने वाला नहीं होता। हनुमंत उपासना का आधार राम नाम भी है। इसी वजह से निरंतर राम नाम के साथ में चलते चले जाना और इस महामंत्र को अपनी जीवन यात्रा के साथ में अपनाते चले जाना भीतर की अवस्था का एक अलग लाक्षणिक और बेहतर आधार है। वही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के साथ में श्री कृष्ण कहते भी हैं कि धनुर्धारियों में मैं स्वयं राम हूं। तो ये जो स्थिति है वो एक ही बात बताने वाली होती है कि स्पष्टतम स्तर के साथ में चलने वाली प्रक्रिया में राम नाम के शब्द को अपना कर चलना बेहद आवश्यक है, और वहीं से व्यक्ति अपनी सारी उपासना पद्धतियों को पूर्ण करता चला जाता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।